बटला हाउस एनकाउंटर मामले में शहजाद अहमद को कोर्ट ने दोषी माना है, दोषी ठहराया है और कहा है कि गोली चलाकर ही वो बटला हाउस से भागा था। ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। बटला एनकाउंटर में बड़ा फैसला शहजाद अहमद पर आया है। हत्या का दोष शहजाद अहमद पर साबित हुआ है। बटला हाउस एनकाउंटर केस में शहजाद दोषी। आज सुबह से ही निगाहें टिकी हुई थी कोर्ट के इस फैसले पर। शहजाद अहमद पर हत्या का दोष साबित हुआ है। 5 साल पहले ये एनकाउंटर हुआ था। क्या हुआ कोर्ट में बताने के लिए अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, क्या हुआ? जो कि अब से कुछ सेकंड्स पहले जो अदालत ने फैसला दिया है उसमें शहजाद अहमद, जो कि बटला हाउस एनकाउंटर का एकमात्र आरोपी था, जिसको पुलिस गिरफ्तार कर पाई थी, उसको दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही में जिन धाराओं के तहत उसको दोषी करार दिया गया है वो है आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, 307 यानी हत्या का प्रयास, 333 और 353 जहां पर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाना समेत कई और धाराएं उनमें दोषी करार दिया है। और फिलहाल इस वक्त के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट से खबर यही है कि बटला हाउस एनकाउंटर मामले में जो एकमात्र आरोपी जिसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर पाई थी, शहजाद, उसको दोषी करार दिया है दिल्ली की साकेत कोर्ट ने। जी, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हत्या का आरोप, अंकित, हत्या के आरोप में दोषी ठहराया है कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या कहा कि इसकी तरफ से, शहजाद की तरफ से कितनी गोलियां चलाई गई थी, क्या कुछ इस पर डिटेल आ पाई है? ये फिलहाल अभी जो ओपन कोर्ट में जो जजमेंट पढ़ा गया है वो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाता है, यानी कि वही इसका पढ़ा जाता है जो मेन हिस्सा होता है, जिसमें आखिरी के 3-4 लाइनें लिखी हुई थी, जिसमें ये साफ तौर से कहा गया कि शहजाद को जो है दोषी ठहराया जा रहा है बटला हाउस एनकाउंटर मामले में। और उसको जिन धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है वो धाराएं हैं 302 यानी कि हत्या, 307 यानी हत्या का प्रयास, 353 यानी कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, और इसी तरीके से आर्म्स एक्ट, यानी कि ये जो अलग अलग धाराएं थी जिनमें आरोप तय किए गए थे, लगभग उन सभी धाराओं में अदालत ने शहजाद को दोषी करार दिया है। और दिल्ली पुलिस की माने तो दिल्ली पुलिस लगातार यही कह रही थी कि बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान शहजाद वो शख्स था जिसने मोहन शर्मा पर गोली चलाई थी, पुलिस टीम पर गोली चलाई थी, और उसी आधार पर उसको दोषी करार देने की मांग की गई थी और अदालत ने वो मांग मान ली है और शहजाद को दोषी करार दिया है। तो दोषी पाया गया है, हत्या का दोषी पाया गया है शहजाद अहमद को। मोहन चंद शर्मा, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस के, वो शहीद हो गए थे बटला हाउस एनकाउंटर जब हुआ था उस वक्त। तो मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी अंकित पाया गया है शहजाद अहमद को। अंकित, आवाज आ रही है? जी ज्योति। जी अंकित, मोहन चंद शर्मा जो कि इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस में, उनकी हत्या का दोषी सीधे तौर पर ठहराया है कोर्ट ने। जी बिल्कुल ज्योति, जो अदालत ने आदेश में जो है मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया है। इसके साथ ही हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह के ऊपर हमला करने के लिए 307 के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि अदालत ने अभी जो पूरा आदेश नहीं जारी किया है, लेकिन जो मेन ऑपरेटिव पार्ट होता है, जिसको कहा जाता है अदालती भाषा में ऑपरेटिव पार्ट, उसमें साफ तौर से यही लिखा हुआ है कि जो शहजाद है उसको बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी ठहराया जा रहा है। और ये धाराएं हैं 302, 307, 353, आर्म्स एक्ट की धारा 27, और ये लगभग ये वो सभी धाराएं हैं जिसमें शहजाद के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। और आज अदालत ने उन आरोपों के उन्हीं धाराओं के तहत शहजाद को दोषी करार दिया है। जी, अभी बचाव पक्ष के वकील की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई अंकित इस फैसले के बाद? जी फिलहाल अभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये है जिस पर सुबह से सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बटला हाउस एनकाउंटर केस में शहजाद अहमद को दोषी जो वकील थे वो अदालत में ही मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त के लिए अभी क्योंकि अदालत में जो पूरा फैसला पढ़ा जाना बाकी है, हालांकि जो ऑपरेटिव पार्ट था वो जो कोर्ट में पढ़ा गया है उसमें यही कहा गया है कि शहजाद को दोषी ठहराया जा रहा है बटला हाउस एनकाउंटर मामले में। गौरतलब है कि बटला हाउस एनकाउंटर मामला वो है जिस पर जो है काफी राजनीति हुई थी, काफी बवाल मचा था, और ये कहा गया था कि बटला हाउस एनकाउंटर मामले इसमें जो फर्जी तरीके से मुठभेड़ की गई थी और मोहन चंद शर्मा जो शहीद हुए थे उस दौरान उसको लेकर भी काफी सारी बयानबाजी हुई थी। लेकिन आज जो अदालत ने अपना फैसला दिया है उसमें साफ तौर से माना है कि दिल्ली पुलिस की जो दलीलें थी जिसके तहत आरोप तय किए गए थे शहजाद के ऊपर, वो सही थी और उसी आधार पर शहजाद को दोषी ठहराया गया है। क्योंकि लगातार अगर हम दिल्ली पुलिस की दलीलों की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस यही कह रही थी कि शहजाद के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। हालांकि बचाव पक्ष का कहना था कि अगर जो है शहजाद ने मोहन चंद शर्मा के ऊपर गोली चलाई है या हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह के ऊपर गोली चलाई है तो आखिर वो हथियार कहां है, क्योंकि वो हथियार मिला ही नहीं।
जबकि पुलिस का कहना था कि वो हथियार शहजाद ने गंग नहर में फेंक दिया था, लिहाजा वहां पर हथियार मिलने का सवाल ही नहीं उठता। और इसी आधार पर जो दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील दी थी, लेकिन जो सबसे अहम चीज थी दिल्ली पुलिस की दलीलों में वो था एक पासपोर्ट की रिकवरी, जो कि दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये पासपोर्ट L18 में ही मिला था। ये वो जगह थी जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ था, बाटला हाउस के L18 में। और इसके साथ ही में वहां पर जो है दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया था कि जो कॉल रिकॉर्ड मिला था, यानी कि जो शहजाद की कॉल रिकॉर्ड थी उसमें जो लोकेशन आ रही थी वो बाटला हाउस की ही आ रही थी। और उसी आधार पर अदालत ने जो दिल्ली पुलिस की दलीलें हैं उनको सही माना है। हालांकि विस्तृत अभी आदेश नहीं आया है, क्योंकि अभी सजा का ऐलान होना है। अभी इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि आखिर सजा का ऐलान किस दिन होगा, क्योंकि सजा पर बहस होगी, उसके बाद ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिन धाराओं के तहत शहजाद को दोषी करार दिया गया है उसमें अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है और न्यूनतम उम्र कैद, यानी कि 302 ये जो आईपीसी की धारा है ये हत्या के मामले में लगाई जाती है। इसमें अधिकतम सजा फांसी की हो सकती है, जबकि न्यूनतम सजा उम्र कैद की। इसके साथ ही में कई और सारी धाराएं हैं, लेकिन क्योंकि 302 इसमें सबसे गंभीर धारा है, लिहाजा जो अदालत में जो सजा पर बहस होगी वो इसी बात पर होगी कि शहजाद को उम्र कैद की सजा दी जाए, जो कि बचाव पक्ष की कोशिश होगी, क्योंकि न्यूनतम वही है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है उसका ये कहना है, जो सरकारी पक्ष है उसका यही कहना है कि शहजाद के लिए मौत की सजा यानी कि अधिकतम सजा की मांग की जाएगी। लेकिन इस वक्त दिल्ली की साकेत कोर्ट से खबर यही आ रही है कि शहजाद जो कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में एकमात्र जो आरोपी था जिसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर पाई थी बाटला हाउस एनकाउंटर मामले की अगर हम बात करते हैं तो उस दौरान शहजाद एकमात्र आरोपी था जिसको गिरफ्तार कर पाई थी, क्योंकि जुनैद फरार है। एक और शख्स सैफ, उसको आरोपी नहीं बनाया गया है। लिहाजा शहजाद जो कि एकमात्र आरोपी था उसको दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिया है इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के मामले में।